कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जहां पर गहरी रिसर्च के बाद आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर आइडियाज दिए जाते हैं ओमकारा कैपिटल के वरिंदर बंसल की तरफ से। एक के बाद एक स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म भी करते हुए दिख रहे हैं। वरिंदर, बताइए आज कौन सी थीम आपने चुनी और कौन सा स्टॉक? Sir, good morning. Disclaimer पहले, I don't own the stock. We have been discussing this stock with our clients, Omkara clients for a long time. Sir, एक जो थीम जो हम ओमकारा में बार बार स्ट्रेस करते हैं वो है क्लीन एनर्जी। सो हमारे हिसाब से जो क्लीन एनर्जी है विल बी वेरी बिग थीम गोइंग अहेड 2 साल 3 साल 5 साल, बिकॉज दैट इज व्हाट वी ऑल वांट। आपने देखा कि अभी एथेनॉल की सब बात करने लगे हैं, सो ये होगा ही होगा। और बहुत सारी कंपनीज है उसमें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सर लास्ट टाइम आपने याद होगा हम भी केपीआईटी के बारे में बात किया, क्योंकि वो इंटीग्रेट और वो पावर पूरा सप्लाई, मतलब वो पूरा ऑटोमेशन सप्लाई करता है ईवीज को। इस बार सर हम लोग 2 व्हीलर इंडस्ट्री में फोकस कर रहे हैं और सर बहुत सारी डिसरप्शन हो रहा है इस इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको मालूम है, जब फेम 2 आया जिसमें 52% सब्सिडी मिलेगा, मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम हुआ, या सुपीरियर इकोनॉमिक्स। सर एक इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर को चलाने का खर्चा 15 पैसे पर किलोमीटर है कंपेयर टू 1.6 किलोमीटर फॉर पेट्रोल। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये बहुत चीप और गवर्नमेंट पॉलिसीज है। वाई इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर और सर वाई नॉट इलेक्ट्रिकल पीवीज, पैसेंजर व्हीकल्स? इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर सर 97% टोटल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेक्टर का हिस्सा होता है। सो अगर आप सारी की सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मानेंगे तो 2 व्हीलर इज 97% ऑफ द एंटायर मार्केट। सर इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर इंडस्ट्री उस मार्केट का ओनली 1% है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ग्रोथ रनवे है इस इंडस्ट्री के लिए। जब से ये 5-6 साल से हम देख रहे हैं सर, 62% ग्रो किया है कैगर से इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। पहले 22,000 यूनिट्स बिकते थे, अभी 1.5 लाख यूनिट बिक रहे हैं। अभी भी सर ये 0.1% से 0.7% गया है। और आप देख सकते हो मैं 97% इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। सर 1.5 लाख यूनिट से एक्सपेक्टेड है कि ये 2025 तक 10 लाख यूनिट बन जाएंगे। इसलिए इंडस्ट्री इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 58%। सो इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है और सुपीरियर इकोनॉमिक्स हैं। हम बात कर रहे हैं सर ग्रीव्स कॉटन की। सो और ग्रीव्स कॉटन क्यों सर? मैं अगेन आपको अपने वो पीपीपी मॉडल के बारे में बात करता हूं। पहले प्रमोटर्स, सर ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। 1859 में जेम्स ग्रीव और जॉर्ज कॉटन ने कंपनी बनाई थी। बाद में थापर ग्रुप ने 1947 में एक्वायर कर ली थी। प्रमोटर कंसिस्टेंटली इस कंपनी में स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप लास्ट का क्वार्टर देखेंगे, कोई प्लेज नहीं है इस कंपनी में। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है सर, और इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक अराउंड 400 नेशन वाइड नेटवर्क है और 6300 स्मॉलर स्पेयर पार्ट रिटेल आउटलेट्स भी है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कुछ 18% है। प्रोडक्ट की बात करेंगे सर, ये बहुत पुरानी कंपनी है। तो पहले सर ये पूरा 3 व्हीलर इंजन, डीजल 3 व्हीलर पे इंजन पे फोकस थी, बट नाउ ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर रही है कंपनी लास्ट 3-4 साल से। अगर आप देखिए वो सिंगल प्रोडक्ट से मल्टी प्रोडक्ट में जा रही है। दे आर हैविंग 65 to 70% मार्केट शेयर इन डीलर 3 व्हीलर इंजन। दे आर ग्लोबल लीडर है सिंगल सिलेंडर इंजन। अभी सर ये इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर में अगर बात करेंगे ये तो 3rd लार्जेस्ट कंपनी है इन इंडिया अंडर द ब्रांड एम्पियर। हीरो इलेक्ट्रिक नंबर 1 पे है, दूसरा ओकिनावा है और 18% मार्केट शेयर एम्पियर के पास है। जो एम्पियर है ग्रीव्स कॉटन का वो प्रोडक्ट है। आप सोचिए सर, ये 18 में FY18 में 5,000 यूनिट बेचता था, FY19 में ये 14,000 यूनिट्स बेचने लगा और इस साल एक्सपेक्टेड है कि नियरली 18,000 यूनिट बेचेगा। सो ये कम से कम 80% ग्रो किया है ऑन अ स्मॉल बेस। एक्सपेक्टेड है कि 23 तक 40,000 यूनिट बेच देगा। अभी सर ये बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहा है, 700 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे। बट इट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग। सो ऑटो, इंडस्ट्रियल इंजन्स 50%, आफ्टर मार्केट 21%, ई मोबिलिटी 12% और एग्री इक्विपमेंट जेनसेट्स 17% इसका है। प्राइस की बात करो सर तो नेट कैश कंपनी है, 7% करंट मार्केट कैप के हिसाब से है। इसके बाद बहुत लैंड पड़ी है सर, तमिलनाडु, औरंगाबाद, पूना में। अगर कोई इसका वैल्यू निकाले तो कम से कम 700-800 करोड़ का वो वैल्यू होगा। वो 24% मार्केट कैप है, वो अलग बात है, बट दैट इज देयर एज एन एसेट विद द कंपनी। FY23 में सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी 180-190 करोड़ प्रॉफिट कर सकता है। उस हिसाब से सर द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15 टाइम्स मल्टीपल विद 18% ROC। तो महंगा स्टॉक नहीं है। गिवन जो इतना बड़ा शिफ्ट हो रहा है सर, हम मानते हैं कि हमें इसको जो वैल्यूएशन मल्टीपल है बहुत बड़ा मिल सकता है अगर कंपनी कर गई जो मैनेजमेंट बोल रहा है।
कभी भी 10 साल में सर इसने नेगेटिव कैश फ्लो नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव किया है। सो इसके लिए ट्रिगर्स क्या होंगे सर कि अगर 1 लाख यूनिट से 10 लाख का जो इसने बोला कि मैं कैपेसिटी इंक्रीज करूंगा, वो टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। ये पूरे का पूरा रीस्ट्रक्चर कर रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, 6 प्लांट्स को 2 लोकेशन पे कर रहा है। एक इंजन मेगा सेट बना रहा है औरंगाबाद में, एक ईवी मेगा सेट बना रहा है साउथ इंडिया में। इससे 10% फिक्स कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सो आप जो नया बिजनेस है सर वो 26% है कंपेयर टू 21% जो होता था पहले। ये कितना जल्दी 50% तक जाता है, ये ट्रिगर होगा इसका री-रेटिंग का। बाकी सर आई एम श्योर कि कंपनी फंड रेजिंग भी करेगा, किस तरीके से करेगा, बट बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज सो ह्यूज। और लिस्टेड में अगर आपको 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल देखना है तो सिर्फ यही कंपनी है सर, और भी कंपनी नहीं है। ओके, तो ग्रीव्स कॉटन है वो बेहतरीन स्टॉक जिस पर आप रखिए नजर। शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली थीम जो वरिंदर को पसंद है, केपीआई टेक भी आपने रिकमेंड किया था, और इस थीम में जो स्टॉक है, और वरिंदर अच्छी बात है कि ये स्टॉक 3 साल पहले मैं रिकमेंड कर चुका और उसके बाद से काफी समय तक ये ऐसा का ऐसा ही जैसा प्रदर्शन करना चाहिए वैसा किया नहीं। अब आपका मिडास टच लगने के बाद, आपकी रिसर्च आने के बाद स्टॉक में एक्शन आना शुरू होगा। मेरे ख्याल से 70-80 रुपए के आसपास मैंने रिकमेंड किया, तब से लेकर अब तक मुश्किल से 135 तक पहुंचा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है ग्रीव्स कॉटन, इसमें कोई डाउट नहीं। फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी, और बाकी सारे कारण तो वरिंदर ने आपको बताई दिए।